गाइस आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए एंड जिसके बारे में मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ बट क्या यार तू पूरा दिन यूट्यूब यूट्यूब चला के बैठा है। कुछ नहीं होने वाला है। ओके। सो गाइस जो मेरा टॉपिक है आज का जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो क्या यार तू पूरा दिन फ़ोन लगा के बैठा है, जब भी तभी तक रिकॉर्डिंग कर रहा है तू। क्या मतलब क्यों? लेट इट बी कम ऑन द टॉपिक। यस। सो गाइस एक जो काम करना बेटा, तू छोड़ दे सब नौकरी वोकरी छोड़ दे, पूरा दिन बस तू यूट्यूब का जो है ना यही तू करता रहे। आई नो आप लोगों के साथ भी ये सब होता होगा ना। सो इन सबको छोड़ के अभी लेट्स कम ऑन द पॉइंट। मेरा जो आज का टॉक है जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ वो यही है कि लोग क्या कहेंगे। ये जो टॉपिक है ना मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बेसिस पे एक छोटे से बच्चे से लेके एक सीनियर सिटीज़न तक का लाइफ डिसाइड हो जाता है। और ये ऐसा एक टाइम तक तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बस इमेजिनरी चीज़ है। लोग हमको ही नहीं पता होता कि ये लोग कौन हैं जो हमारे लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, हमारे माँ बाप से ज़्यादा, हमारे दोस्तों से ज़्यादा। ऐसे कौन से लोग हैं जो सोचते हैं। सो गाइज आज का टॉपिक जो है वो यही ऑन द सीरियस नोट मैं दोनों चीज़ों को लेके बात करने वाला हूँ। हमारे रियल वर्ल्ड में लोग क्या कहेंगे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ के ऊपर एंड एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया इन डिजिटल वर्ल्ड कितना इम्पैक्ट करता है कि लोग क्या कहेंगे। सो इसमें मेरे खुद के भी एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे खुद के साथ जो चीज़ें हुई हैं, साथ ही साथ ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं मेरे फ्रेंड्स के। एंड मैं एक जनरल टर्म्स में बात करने वाला हूँ कि व्हाट इट मतलब ये सब है क्या आखिर। ओके। सो स्टार्ट से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो डिसाइड हुई है जस्ट बिकॉज दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हम जो कोर्स करने वाले हैं वो डिसाइड हो जाता है बिकॉज दूसरे लोग क्या कहेंगे। या हम ऐसे करियर में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज दूसरे लोग ऐसा कहते हैं। तो हर बार ये जो लोग हैं जो हमारे लाइफ में इतना इम्पैक्ट करते हैं इन रियलिटी उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एंड हम लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस बात से कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे अगर हम ये एक्शन कर रहे हैं तो, या हम ये डिसीजन ले रहे हैं तो, या हम ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं तो, या हम पर्टिकुलर ये चीज़ को उठा रहे हैं एज अ करियर तो। सो आज का जो मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का वो यही है कि जस्ट इग्नोर लोग क्या कहेंगे एंड डू योर वर्क। बिकॉज आई नो जब मुसीबत आएगी तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना वो दिखेंगे भी नहीं कभी, ना ही वो कभी आगे आने वाले हैं। हमारा करियर डिसाइड हो जाता है, हमारी शादियां डिसाइड हो जाती हैं, हमारे घर डिसाइड हो जाते हैं, हम क्या पहनेंगे, हम कैसी गाड़ियों में घूमेंगे, इतना सब कुछ डिसाइड हो जाता है जस्ट बिकॉज कि दूसरे लोग क्या कहेंगे उसके बेसिस पे। एक सिंपल सा अगर जॉब भी करने के लिए हम जो चाहते हैं हम वो जॉब नहीं कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं हम वो करियर नहीं ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज लोग क्या कहेंगे। सो गाइस अंडरस्टैंड, लोग जो है ना वो अभी से नहीं, ये लोग हमारे एंसेस्टर्स से बातें चलती आ रही हैं और लोगों का वही काम है। एंड वो जब कुछ बोल रहे हैं तो वो बस अपना ओपिनियन दे के अपनी एडवाइस दे के छोड़ दे रहे हैं। दैट डजेंट मीन हमको वो लेना है, वो हमारे लिए भगवान नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो दूसरे की बातों में आके, दूसरों के एडवाइसेस लेके, लोगों की बातें सुन के वो ऐसे करियर में चले जाते हैं, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो उनको नहीं करनी होती हैं। बट वो करंटली ऐसा उनको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए वो फील्ड को या वो चीज़ को वो डिसाइड करके चले जाते हैं। बट एक टाइम के बाद ऐसा कुछ होता है, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते हैं एंड फिर वो गालियाँ देते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस निकल जाता है जो उनका खुद पे था। एक टाइम पे जो बिलीफ था कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ वो निकल जाता है सब कुछ। सो गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग, आप जो मतलब एक टाइम तक वो चलो ठीक है मैं मान भी लेता हूँ, या एक टाइम पे वो एक्सेप्ट भी हो जाती हैं चीज़ें कि ठीक है ये चीज़ ये हद तक ठीक है।
बट अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ इन दिस 21st सेंचुरी, अभी वो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट येस काफ़ी जगहों पे वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं, बट दिस कैन बी चेंज्ड। अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हो, इफ़ यू नो द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड या जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो, फिर वो आपका जॉब है, फिर वो आपका बिज़नेस है, फिर वो आपका स्टार्टअप है, या फिर वो आपका यूट्यूबिंग का करियर है, फिर वो आपका ब्लॉगिंग का करियर है, फिर वो आपके मॉडलिंग का करियर है, XYZ जो भी है, अगर आप डिसाइड कर रहे हो, आपके अंदर से वो चीज़ आ रही है, तो बाकी सब लोगों को हटा दो, सब लोगों को हटा दो। एंड आई एम नॉट सेइंग ये जो लोग हैं वो कहीं बाहर से ही आ सकते हैं, वो लोग जो है ना वो हमारे घर पे भी हो सकते हैं, वो जो लोग हैं हमारे नेबर्स भी हो सकते हैं, वो जो लोग हैं हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट अंडरस्टैंड, इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है, जो मैटर करती है चीज़, वो है आपका डिसीजन, आपका डेडिकेशन। अगर आप वो चीज़ ठानते हो तो वो आपको चीज़ करने से कोई नहीं रोक सकता, अनटिल एंड अनलेस आप वो सामने वाले को अलाउ नहीं करते हो। तो राइट नाउ अगर मैं अपनी बात करूं तो देयर आर मेजॉरिटी पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा यूट्यूब पे वीडियोस बनाना नहीं पसंद है, इंक्लूडिंग मेरे घर पे। बट मैं उनकी चीज़ें नहीं सुन रहा हूँ, मैं उनकी बातें नहीं मान रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एंड दिस इज़ द थिंग विच कम्स फ्रॉम माई हार्ट। मुझे ये चीज़ करनी है। सो अभी मैंने उस तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन करके रखी है कि मैं सारी चीज़ें करने के बाद कैसे भी करके मैं इस चीज़ को टाइम दूंगा। एंड आई डोंट गिव अ डैम शिट कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। एंड आई नो वन थिंग, मैं कितना भी अच्छा बन जाऊँ, मैं किसी ना किसी के लिए गलत रहने ही वाला हूँ। एंड ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये आप सबकी बात है। आप कितना भी अच्छा बन जाओ, किसी ना किसी की स्टोरी में, किसी ना किसी की बातों में आप गलत रहने ही वाले हो, बुरे होने ही वाले हो। सो आई हैव स्टॉप्ड, मतलब मैंने वो भी चीज़ें करना छोड़ दी है, मैंने सबको खुश करना छोड़ दिया। बिकॉज देयर वॉज अ टाइम मैं सबको हैप्पी रखने की कोशिश करता था, मैं चाहता था कि मेरा रिलेशन सबके साथ अच्छा बना रहे, बट पता बाद में चलता था कि एट द एंड सब लोग मेरी ही मारने वाले हैं। तो अभी मैंने सब छोड़ दिया है। मैंने पहले खुद को इम्पोर्टेंस दिया है, मैंने समझ लिया ये चीज़ कि इन माई लाइफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ मी। अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं फुलफिल्ड हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं सबको सेटिस्फाइड रख सकता हूँ जो मेरे वेवलेंथ पे हैं, या जो मेरे पाथ में मेरे साथ चल रहे हैं, या जो एटलीस्ट मुझे समझते हैं। सो अंडरस्टैंड, लोग कुछ भी कहेंगे, लोग बकवास करते रहेंगे, लोग कीचड़ उछालते रहेंगे, लोग ओपिनियन देते रहेंगे, लोग एडवाइजेस देते रहेंगे, लोग सजेशन देते रहेंगे, लोग उंगलियां भी उठाते रहेंगे। आपका काम सिर्फ इतना ही है, अपना काम करते जाओ और उनका मुंह बंद करते जाओ। बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, आपका एक्शन उनका मुंह बंद करने का रास्ता है। हाँ, उस मोटिव से मैं नहीं करता हूँ, बट दिस इज़ द उसको, ये स्टेटमेंट वैसा ही है, मैं काम करूँगा तो ऑटोमेटिकली उनका मुंह बंद होने ही वाला है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो हो ही जाएगा। सो आई हैव कम्प्लीटली मेक माई फोकस ऑन जस्ट ऑन माई कॉन्टेंट, एंड जो चीज़ें मैं सोचता हूँ वो चीज़ें मैं बोलता हूँ, वही चीज़ें मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं नहीं अभी उस चीज़ पे फोकस करता कि लोगों का ओपिनियन क्या है मेरे कंटेंट को लेके या मेरे नेचर को लेके। तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, बिकॉज एट द एंड यू नो हु यू आर फ्रॉम इनसाइड, एंड आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपको समझते हैं, वो जानते हैं आप कैसे हो। वो मेरे लिए मैटर करता है। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को एक डायरेक्शन देने, लोगों का दिल जीतने, एक रियलिटी दिखाने, दैट्स इट। अब वो कहीं से भी वो लोग आ सकते हैं, मुझे उस चीज़ का टेंशन नहीं है कि ये नॉन लोग ही मेरे आने चाहिए या यही होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है मेरे लिए। सो व्हेन यू आर कमिंग ऑन, लेट्स कम ऑन दिस डिजिटल वर्ल्ड, ओके। अब जब पहले रियल वर्ल्ड को ख़त्म करते हैं, तो रियल वर्ल्ड का जो मेरा ये जो बताने का पर्पस है वो यही है कि लोग जो हैं वो कहते रहेंगे, आप बस अपना काम करो, डिसाइड करो आपको क्या करना है। डोंट गिव फ्रीडम टू एनीबडी टू डिसाइड व्हाट यू शुड डू। फिर वो एक जॉब हो, फिर वो करियर हो, फिर वो आपका बड़े से बड़ा लाइफ का डिसीजन हो, कुछ भी हो, आपके डिसीजंस को आप खुद लो। इफ़ यू वांट, डिस्कस विद समबडी जो आपको समझता है, जो ओपन माइंडेडली एटलीस्ट वो सुन सकता है। वो सबके केसेस में अलग अलग लोग होंगे, उनसे डिस्कस करो एंड फाइंड आउट समवन जो आपको उस फील्ड में गाइड करेगा, एंड गो फॉर इट। बाकी लोग
हटा दो लोगों को। वो एक दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा वो दिन, जब ये जो पूरी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। जो लोग, ये रियलिटी है, लोग पहले बकबक करते हैं, उसके बाद जैसे ही आप एक लेवल अचीव कर लेते हो उसके बाद वही सारे लोग आके आपको बोलेंगे अगर मैंने वो टाइम पे नहीं बोला होता तो आज ये नहीं होता। मतलब वो उनकी स्टेटमेंट खुद ही चेंज हो जाएगी। बट वो तब होगी जब आप अपना काम ध्यान से करोगे, मन लगा के करोगे एंड वो चीज़ें करोगे जो आप रियलिटी में चाहते हो। सो गाइज, विद दिस रियल वर्ल्ड का ख़त्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे डिजिटल वर्ल्ड में, जो रियल वर्ल्ड से ज़्यादा ख़तरनाक है। एंड ऑन द सीरियस नोट, इसका जो इम्पैक्ट है उस पर्सन पे सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वहाँ पे जो ओपिनियंस दिए जाते हैं ना, पहली बात तो वो इतना हिट करता है, वो डायरेक्ट हिट करता है वो लोगों को, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट आने लग गया है कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत है, just because that bloody comment on their content. So guys, virtual world में 99% लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग फेक कमेंट्स करते हैं। बहुत बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली आपके कंटेंट को देखते हैं, उसको समझते हैं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या अपना एक फीडबैक देते हैं। बाकी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, दिखावा। अगर आप दिखावा नहीं कर रहे हो तो वो आपको गालियाँ भी बकेंगे, वो आपके ऊपर मीम्स भी बनाएंगे, वो हर एक चीज़ करेंगे आपको इंसल्ट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए एक ही चीज़ है, be bold enough to shut their mouth on social media itself. Be bold enough guys. अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले को, अगर आपने एक पर्सन को भी कीचड़ उछालने का मौका दिया तो लाखों लोग वैसे बैठे हैं। तो या तो तरीके से उनका मुंह बंद करो या तो आओ ही मत। चॉइस इज़ योर्स। बिकॉज मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मेरे ऊपर अगर कोई कीचड़ उछाल रहा है या कोई फेक कमेंट्स दे रहा है या कुछ भी, अगर जजमेंट की बात आ रही है या ओपिनियंस की बात आ रही है तो एक हद तक मैं समझता हूँ, बट द मोमेंट वो लेवल क्रॉस हो जाती है तो मैं अभी उनका मुंह बंद करने से पीछे नहीं हटता हूँ। बिकॉज यू शुड बी इन दैट पोजीशन, यू शुड नो दैट कि जो आप फील्ड में काम कर रहे हो, सामने वाला पहली बात तो वो फील्ड में है नहीं। अगर वो उस फील्ड में है तो आप तक वो पहुँचा है कि नहीं, एंड वो किस तरीके से आपके कंटेंट को देख रहा है। सो बहुत सारी फैक्टर्स हैं उसमें। तो अगर वो प्रॉपर वे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है या प्रॉपर वे में एडवाइस दे रहा है या प्रॉपर वे में चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही हैं वहीं का वहीं उसका मुंह बंद कर दो, ख़त्म कर दो टॉपिक, सो दैट वो और एक्सटेंड नहीं हो। और अगर हो रहा है तो फिर बी बोल्ड इनफ टू किल दैट पर्सन ऑन वर्चुअल वर्ल्ड। मतलब लोग जो है ना वर्चुअल वर्ल्ड में ना, वो हमारे रियल वर्ल्ड से ज़्यादा मुंह फाट होते हैं और वो ज़्यादा मुंह फाड़ के बोलते हैं। तो वो बिना कुछ सोचे वो अपना ओपिनियन, अपने एडवाइसेस देते रहेंगे आप लोगों को। तो अगर आप सबकी सुनने बैठे ना तो आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाओगे। सो व्हेन यू आर ऑन द वर्चुअल वर्ल्ड, व्हेन यू आर इन द रियल वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड में लोग जो है ना वो 95% लोग हैं जो चाहते हैं आप बस इस सोसाइटी के चक्कर में ही घूमते रहो, ये सोसाइटी के जो लोग हैं उनके जैसे ही बन के रहो। 5% ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे आप ये सोसाइटी के बाहर कुछ निकल के अपनी आइडेंटिटी बनाओ। सो वो 5% लोगों पे आपका ध्यान होना चाहिए रादर देन इन 95% लोगों पे। बिकॉज एक टाइम आएगा इन 95 में से भी धीरे धीरे करके लोग आपके साइड आते जाएंगे जब आप लोग एक लेवल अचीव कर लोगे। बट द होल पॉइंट of this real world and this virtual world is this only: you have to understand, you have to listen to your heart. आप जो करना चाहते हो guys, go for it. Don't give a shit, don't think too much कि लोग क्या ओपिनियन देंगे, क्या एडवाइस देंगे। फिर वो मॉडलिंग का आपका
करियर हो, फिर वो आपके ब्लॉगिंग का करियर हो, फिर वो आपके फूड ब्लॉगिंग का करियर हो, कुछ भी हो गाइस, कुछ भी, जस्ट गो फॉर इट। अगर आपके अंदर से आ रहा है ना, करना स्टार्ट करो विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे, विदाउट थिंकिंग कि लोगों का जजमेंट आएगा या लोगों के कमेंट्स आएंगे। वो जब आएंगे तब देखा जाएगा। आप इतने बोल्ड बन जाओ कि उनका मुंह बंद कर दो। अगर इतने शाय हो तो पहले खुद प्रिपेयर करो खुद को कि कैसे बोल्ड बनना है। बिकॉज अभी का जो टाइम है ना, वर्चुअल वर्ल्ड में आप टिके रहने के लिए ना, आपको 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहले तो आपको खुद के अंदर से जो आ रहा है वो काम करना पड़ेगा, सो दैट यू दूसरों के मैनिपुलेशन में आके आप अपने कंटेंट को नहीं छोड़ो। आप अगर स्टिक हो, आपको पता है कि मेरा जो प्लस पॉइंट है, मेरा जो कंटेंट है, मेरे को ये अंदर से आ रहा है, तो आप उस पे ही टिके हुए रहोगे, रादर देन दूसरे जो सरफेस लेवल पे शॉर्टकट्स आएंगे, शॉर्ट टर्म फील्ड्स आएंगी, उसको आप नहीं चूज़ करोगे। सेकेंडली, यू शुड बी बोल्ड इनफ टू उस फील्ड में रुके रहने के लिए, क्योंकि हर एक फील्ड में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलने वाले हैं। जब आप रियल बातें शेयर करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेटर्स मिलेंगे। वो हेटर्स भी लोग ही हैं। सो बी बोल्ड इनफ टू शट देयर माउथ। सो विद दिस आई एम एंडिंग अप दिस वीडियो। बोलने का मतलब यही है गाइज, लोग जो हैं वो बोलते थे, बोलते हैं, वो बोलते ही रहेंगे। पहले आपके अगेंस्ट थे, फिर न्यूट्रल वे में आएंगे, फिर पूरा आपके साइड में आ जाएंगे। बट ये पूरी जर्नी में आपको आपके कंटेंट के ऊपर ही काम करना है, आपको आपके ऊपर ही काम करना है, अपने दिल की सुननी है एंड जस्ट काम करते रहना है। एक फील्ड को अगर पकड़ रहे हो ना, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक लगे रहो, दिल लगा के, दिमाग लगा के, क्रिएटिविटी से अपना कंटेंट के ऊपर काम करते रहो, तभी ही वो फ्रूट दिखेगा, तभी ही वो रिज़ल्ट दिखेगा। सो गाइज़, कुछ भी अगर थॉट्स हैं आपको ये वीडियो को लेके, तो कमेंट में शेयर करना एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड डू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज गाइज आई एम मेकिंग माई वीडियोज़ फ्रॉम माई हार्ट एंड आई वॉन्ट कि ये सबके दिलों तक पहुँचनी चाहिए। एंड ये जो चीज़ है वो आई नो, आई एम डैम श्योर, ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 50 से 100 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा कम लेवल पे काम कर रहे हो तो वो भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी।